एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 से ली गई एक स्टोरी इंडिगो, जो आपके बुक फ्लेमिंगो में संकलित है और इसके राइटर हैं लुइस फीसर। लुइस फीसर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर बड़ी एक फेमस बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का ही एक अंश है इंडिगो। तो आज इसकी मैं आप लोगों के सामने व्याख्या करूंगा या स्टोरी आपको सुनाऊंगा वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो जैसे मैं पहले से भी आप लोगों को कहता हूं कि जब भी कोई स्टोरी या पोम ऑनलाइन पढ़ें तो हमारे पास हमारी बुक फ्लेमिंगो और एक नोटबुक, पेंसिल या पेन होनी चाहिए, ताकि जिस समय मैं यहाँ से कुछ आपको न्यू वर्ड या कुछ एक्सप्लेन करूँ जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, यू कैन नोट देम डाउन इमीडिएटली, राइट। तो चलिए पेन और पेपर लेकर आप रेडी रहिए। So now, without losing a moment, let us start the explanation of the story Indigo. इंडिगो का मतलब क्या है? इंडिगो का मतलब होता है नील। आपने अपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा नील आंदोलन, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड था। और वस्तुतः सही ढंग से अगर मैं देखूं तो इस इंडिगो मूवमेंट से ही महात्मा गांधी की एक विशेष पहचान भारत में मिली और वे फिर मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। इस आंदोलन की सफलता ने ही महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो उसके ही बारे में लिख रहे हैं और यह घटना क्या कुछ महात्मा गांधी के साथ हुई, यह मैं आप लोगों के सामने अभी बात कर रहा हूं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in Central Asia, he said, I will tell you now. I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was 1917. Actually ये जो नरेटर हैं, जो स्टोरी राइटर हैं, ये महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए थे, उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। और उस इंटरव्यू के दरमियान महात्मा गांधी के साथ जो उनकी कुछ बात हुई वे हमसे शेयर कर रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी से कब मिला? 1942 में। और 1942 आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री का बड़ा ही टर्निंग ईयर था। जिस ईयर महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, ठीक है। तो when I visited गांधी in 1942, कहाँ मिले? इन हिज आश्रम। वो आश्रम कहाँ था? सेवाग्राम में। तो महात्मा गांधी ने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British, कि मैंने कब सोचा कि ब्रिटिश को भारत से जाना चाहिए। ये घटना है 1917 की। महात्मा गांधी शेयर कर रहे हैं हमारे राइटर नरेटर के साथ। He had gone to December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow। बात है 1916 की, 1917 के दिसंबर में, जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस समय जो कांग्रेस थी, हर एक वर्ष इंडिया के डिफरेंट पार्ट में उसका एक अधिवेशन मतलब मीटिंग होता था और महात्मा गांधी उस मीटिंग में शामिल होने के लिए गए थे, जो इस बार लखनऊ में होने वाला था। लखनऊ कहाँ है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। देयर वॉज 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। उस मीटिंग में 2301 पर्सन पार्टिसिपेटर थे, उसके डेलीगेट्स थे और बहुत सारे लोग देखने के लिए आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी recounted, गांधी जी याद कर रहे हैं, a peasant came to me looking like any other peasant in India। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि एक किसान मेरे पास आया और वह किसान कैसा था? जैसे कि भारत के अनेक किसान होते हैं। किसान मीन्स गरीबी का प्रतीक। पुअर एंड इमेंसिएटेड मतलब दुबला पतला सा, शरीर पर मांस नहीं है, ऐसा व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया।
एंड सेड, और क्या कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. Gandhi had never heard of the place. It was the foothill of towering Himalayas near the kingdom of Nepal. वो व्यक्ति आया जिसका नाम राजकुमार शुक्ला बताया जा रहा है, और उसने महात्मा गांधी को क्या कहा कि मैं चंपारण से हूँ. चंपारण कहाँ है? ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है अभी. तो उसने कहा कि मैं चंपारण से हूँ, और वस्तुतः महात्मा गांधी को उस समय तक चंपारण का नाम भी नहीं सुना था. चंपारण जो कि बताया जा रहा है हमें कहाँ है, हिमालय की तराई में, नेपाल राज्य के पास. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वेयर शेयर क्रॉपर. शेयर क्रॉपर मतलब क्या है? वह एक ऐसा किसान है जिसकी भूमि अपनी नहीं है, वह दूसरे की जमीन पर खेती करता है. तो वहाँ एक अरेंजमेंट था, एक एग्रीमेंट हुआ था वहाँ के किसान. कहाँ के किसान? चंपारण के किसान. क्या? किसके साथ? जमींदार के साथ. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. उस किसान में से एक राजकुमार शुक्ला भी है. ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट. वह क्या है? पढ़ा लिखा तो नहीं है. बोल रहे हैं हमारे नरेटर कि वह क्या है? इलिटरेट. इलिटरेट मतलब अनपढ़, बट क्या है उसमें? रिसोल्यूट. रिसोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी. किसी काम को अगर सोच लिया तो करने वाला, ठान लेने वाला. ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. और ये चंपारण बिहार में है. तो वह कांग्रेस का जो सेशन लखनऊ में होने वाला था, उसमें वो आया था मेन रूप से शिकायत करने के लिए डेलीगेशन में. वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनके पास कि बिहार में जो फ्यूडल सिस्टम है, जमींदारी प्रथा है, बहुत ही खराब है. एंड somebody had probably said speak to गांधी. और जब उस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला आए थे तो उनको किसी ने सलाह दिया कि बेहतर होगा तुम गांधी से बात करो. गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other part of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For a week he never left Gandhi's side. अब देखिए, गांधी जी ने कहा उन्हें कुछ पहले से उनका प्रोग्राम है और इसलिए वे अभी नहीं जा सकते उन्हें, और वे अहमदाबाद अपने आश्रम में चले आए. लेकिन शुक्ला, जिसके बारे में पहले ही कहा गया था, कैसा था वह? दृढ़ निश्चयी था. वह महात्मा गांधी के पीछे पीछे उनका आश्रम अहमदाबाद भी गया. फिक्स ए डेट ही बेग्ड. और भिखारी की तरह उसने कहा एक डेट तो फिक्स कर लीजिए. इम्प्रेस्ड बाय द शेयरकूपर्स टेनासिटी. टेनासिटी मतलब संकल्प, दृढ़ निश्चय. तो impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhiji said, I have to be in Kolkata on such and such date. Come and meet me and take me from there. इतना वो लगा था महात्मा गांधी के पीछे कि उसकी दृढ़ निश्चयी को देखकर महात्मा गांधी ने कहा कि मैं किसी डेट में कोलकाता में रहूंगा, तो वहां से आकर मुझे तुम ले लो. Months passed. Shukla was sitting in his haunches at the appointed spot in Kolkata when Gandhi arrived. Right? महीनों बीत गए और शुक्ला पहुंचा कोलकाता जब महात्मा गांधी आने वाले थे. He waited till Gandhi was free. जब गांधी अपने काम से मुक्त हुए, फ्री थे, समय था उनके पास, वो गांधी से मिला. Then the two of them boarded a train from city of Patna in Bihar. फिर वहां से कोलकाता से इन लोगों ने ट्रेन पकड़ी. बोर्ड मतलब ट्रेन के अंदर गए, ट्रेन लिया और कहाँ गए? पटना, जो कि अभी भी बिहार की राजधानी है. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who had later become the president of Congress Party and of India. तो शुक्ला जी उन्हें लेकर कहाँ गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर. जी हाँ, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेखक भी हमें बता रहे हैं, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी. ठीक है. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन.
राजेंद्र प्रसाद घर में नहीं थे. But the servant knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. क्योंकि लगता है कि शुक्ला जो है कई बार राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जा चुके थे, है ना. तो उनका नौकर जो था उन्हें पहचानता था. सो न्यू शुक्ला एज ए पुअर yeoman, yeoman मतलब किसान, who pestered their master. पेस्टर्ड मतलब तंग करता था, आकर बातें करता था उनके मास्टर से, मतलब राजेंद्र प्रसाद से, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर. क्यों बात करता था? सहायता मांग रहा था, हेल्प मांग रहा था शेयर क्रॉपर के लिए. सो दे लेट हिम स्ट्रेन द ग्राउंड विद द कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant. तो महात्मा राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं, लेकिन उनका जो सर्वेंट था उन्होंने पहचाना था इसको, शुक्ला जी को, कि यह बार बार आते हैं बात करने के लिए. और इसलिए उन्होंने इस बार जो महात्मा गांधी को देखा ना, उसे लगा यह भी कोई गरीब किसान है जिसको साथ लेकर यह आया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए. तो ग्राउंड में उसको रहने की जगह दे दी. लेकिन बाद वाली घटना बड़ी विचित्र घटना है. क्या है? बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज पॉकेट pollute the entire shores. How did they know that he was not an untouchable? उस समय छुआछूत की ऐसी भयानक आंधी थी अपने देश में कि उसने, मतलब सर्वेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद, did not allow गांधी जी to pull water from the well. कुआं से पानी नहीं भरने दिया. क्यों? क्योंकि उसके जाति के बारे में पता नहीं था, और यदि महात्मा गांधी अनटचेबल जाति के होंगे, उसने सोचा, तो पूरा का पानी का पूरा कुआं ही छूता जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अनटचेबल हो जाएगा. गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर पटना से थोड़ी सी दूर पर एक शहर है. तो महात्मा गांधी ने अब निर्णय किया कि वे मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज ऑन रूट टू चंपारण, जो चंपारण जाने के रास्ते में पड़ता था. to obtain more complete information about the condition than Shukla was capable of imparting. Impart मतलब शेयर करना. जितना प्रॉब्लम शेयर किया था शुक्ला जी ने महात्मा गांधी से शेयर क्रॉपर के बारे में, महात्मा गांधी जी चाहते थे इट वॉज नॉट सफिशियंट. उन्होंने ऐसा समझा. सो वे खुद जाना चाहते थे मुजफ्फरपुर ताकि अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें. He accordingly sent a telegram to Professor J.P. Kripalani. गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा मुजफ्फरपुर के एक प्रोफेसर को जिनका नाम था जेबी कृपलानी, और वे मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन. और कृपलानी से महात्मा गांधी मिल चुके थे. कहाँ? रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में. The train arrived at midnight on 15th April 1917. 15 अप्रैल 1917 की बात है. मध्यरात्रि में इन्हें ट्रेन मिली. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Milkhani, a teacher in the government school. महात्मा गांधी का वेट किया गया. महात्मा गांधी की प्रतीक्षा में थे वहां पर कृपलानी, और कुछ दिन महात्मा गांधी वहां एक गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर थे उनके यहां रहे. अब आगे देखिए इस बात को महात्मा गांधी ने नरेटर ने कितना हाईलाइट करते हुए लिखा है. इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, for a government professor to harbor a man like me in small localities. The Indians were afraid to show sympathy for advocate of home rule. यह एक बहुत बड़ी घटना थी. कौन सी घटना थी भाई? क्योंकि वह एक सरकारी ऑफिसर थे, तो सरकारी ऑफिसर का किसी कांग्रेसी का या होम रूल का जो सपोर्ट कर रहा हो उसके स्वागत में ऐसे निर्भीकता से आना, इट वॉज द मैटर ऑफ सरप्राइज. बिकॉज डर लगता था कि वे सरकारी आदमी है तो अंग्रेज उन्हें सजा दे सकता है, नौकरी से उसे निकाल सकता है. बट दैट पर्सन, द टीचर, वॉज वेरी वेरी courageous one. That's why
इस बात को यहां पर बड़ा हाईलाइट करके लिखा है। द न्यूज ऑफ गांधी इज एविडेंट एंड द नेचर ऑफ दिस मिशन स्प्रेड क्विकली। एविडेंट मतलब अराइवल, गांधी जी का आना और क्यों आए हैं, उनका मकसद क्या है, यह न्यूज पूरे के पूरे इलाके में मुजफ्फरपुर में फैल गया। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by convenience to see their champion। अपने चैंपियन को देखने के लिए, अपने हीरो को देखने के लिए मुजफ्फरपुर चंपारण के दूर दराजे से भी लोग पैदल ही आ पहुंचे। मुजफ्फरपुर lawyer called Gandhi to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and report the size of their fee। वहां के जो लोग थे, जो वकील थे वस्तुतः, उन लोगों ने महात्मा गांधी को ब्रीफ किया, मतलब बताया, समराइज किया कि क्या घटना है, और यह भी बताया कि वो लोग कितना फी लेते हैं उन लोगों से। गांधी जी चीडेड द लॉयर, गांधी जी ने डांटा उन लॉयर को फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर से इतना अधिक फी लेने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें डांटा भी। एंड सेड I have continued to conclusion that we should stop going to law court. Taking such cases to court does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law court are useless. The real relief for them is to free from fear। महात्मा गांधी ने पूरी घटना का जब विवेचन किया, एनालिसिस किया, तो ही फाउंड आउट दैट इट इज यूजलेस एंड फ्यूटाइल टू गो टू कोर्ट फॉर सीकिंग जस्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो क्या कहा कि लोगों में पहले भय मुक्त करना होगा मुझे। भय किस चीज का? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के लिए जो भय था उसे हटाना पड़ेगा, तब ही कोर्ट में जाकर इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। बच्चों, ये स्टोरी बड़ी है, एक वीडियो में इसे समेटना वस्तुतः मुश्किल है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, ठीक है? तो जाते जाते एक बार फिर से याद करा दूं, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी न्यू है हमारे चैनल पर, अभी का अभी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।